अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं आज इंतहाई हसास मौजू के साथ हाज़िर हूँ कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। क्यों कबूल नहीं होती? मैं चंद एक सवालात आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो शख्स जिसके कौलो फेल में तज़ाद हो, आप उसको क्या कहेंगे? वो जिसके मन के अंदर कुछ और हो और बाहर अपने आप को कुछ और जाहिर करे, आप उसको क्या कहेंगे? वो जो कहलाता मुसलमान हो लेकिन मज़हब के ख़िलाफ़ काम करता हो, मज़हब की टीचिंग्स के ख़िलाफ़, मज़हब के बताए गए रवैयों के ख़िलाफ़, मज़हब के बताए गए तरीके के मुताबिक ना चलता हो, बस के उनके उलट काम कर रहा हो, तो क्या कहेंगे आप उसको? मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। हम सब इस चीज़ पे गौर करें आज कि हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है या हमारी औलाद की रगों में जो खून दौड़ रहा है, क्या वो हलाल की कमाई से है या उसमें कुछ हराम की मिलावट भी शामिल है? तो नाज़रीन, मैं चंद एक गुजारिशात फैसला आप पे छोड़ते हुए ये करना चाहता हूँ कि हमारे मज़हब ने हमेशा सच्चाई की हमें दर्स दिया। हमें ये कहा कि हम सच बोलें, दूसरों की मदद करें, खैरात करें और किसी को धोखा मत दें, गीबत मत करें और कोई ऐसा काम ना करें जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कहा है कि इंसान जो है, मैं उसके दिल के अंदर और शहरक से ज़्यादा नज़दीक हूँ, और ये भी कहा वअदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, मैं दूंगा आपको। लेकिन क्या हमें किस तरीके से मांगना चाहिए? क्या हमें उस अलाइनमेंट में है या उससे बाहर है? मुझे मेरे चंद एक सवालात के जवाब खुद सोचते हुए इस चीज़ पे गौर करके फैसला आप पे मैं छोड़ दूंगा। पहली बात तो ये है कि हमारा मुआशरा क्यों दो नंबरी पे यकीन करता है? दो नंबरी पे, और वो पंजाबी की वो मिसाल है कि दी और दा जिथे लगदा ही ला। हम क्यों उस पे यकीन करते हैं कि हर एक को दाव लगाना है? हमने धोखा फरेब से दो नंबर चीज़ बेचनी है, चाहे वो पंसारी की दुकान हो, चाहे वो आटा, दाल, मिर्च, किसी चीज़ की दुकान हो। दो नंबरी पे हम क्यों यकीन रखते हैं? क्या हमें इस चीज़ पे यकीन नहीं है कि जो मालिक ने रिज़्क हमने मांगा है या उसने हमारे नसीब में लिखा है वो देगा? मैं उसमें यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि आपका रिज़्क और मेरा रिज़्क फिक्स है। जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिल के रहना है, चाहे हम अपने आप को कहीं भी छुपा लें। रिज़्क और मौत पीछा करती है, हम कहीं भी छुपा लें, रिज़्क वहां पहुंचेगा। और उसका चुनना कैसे है वो आप पे छोड़ दिया कि आप उसका तरीका खुद चुन लो कि आप रिज़्क हासिल कैसे करोगे। लेट्स से हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा गया कि इंसान किस हद तक आज़ाद है। उन्होंने कहा कि एक टांग उठाओ, फिर कहा दूसरी टांग उठाओ, तो दूसरी टांग तो नहीं उठती ना। तो इंसान अपने चुनने के रास्ते पे, अपने चूज किए हुए रास्ते पे चुनने की आज़ादी है उसे, लेकिन देना वही है, मिलना वही है जो मालिक ने हमारे नसीब में लिख दी है। मैं इस मिसाल को ज़्यादा वजाहत से थोड़ी बयान करना चाहता हूँ। एक गदागर है, हर चौक में हमें खड़े नजर आते हैं। उसने नीचे हाथ फैलाना है, उसने मांगने का तरीका चुन लिया, उसने मांगने के अंदाज को, रिज़्क वही है जो उसके नसीब में लिखा गया है। वो इस तरह हाथ करके ले ले या इस तरह हाथ करके ले ले, वो देने वाला हाथ बन जाए या लेने वाला हाथ बन जाए। तो ये क्या हमारे दीन के असूलों के मुताबिक है? क्या हम उस अलाइनमेंट में आ रहे हैं जहां पे हमें अल्लाह ताला हमारे मांगे पे देगा? क्या अल्लाह ताला को हम धोखा दे सकते हैं? वो जो दाव वाली बात है जो हम अक्सर दूसरों को लगाना चाहते हैं। हम हर कोई हमारे मुआशरे में
चाहता है कि मेरा बाई हुक और क्रुक फायदा होना चाहिए, दूसरे को चाहे इसका नुकसान हो जाए। अब जब दूसरों की सेहत को भी आप मिलावट से नुकसान पहुंचा रहे हैं, धोखे से उन्हें कह के कुछ और अच्छी चीज और दे कुछ और रहे हैं जो उसमें नहीं है। लोग तो मिर्चें में भी ईंट पीस के मिलाते हैं। तो क्या आप इंसान को तो धोखा दे लेंगे, क्या अल्लाह ताला को धोखा दे सकेंगे? क्या अल्लाह ताला की ये कहने के टीचिंग के मुताबिक है जो हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें बताया कि ये इस तरीके के मुताबिक सच बोलना है, धोखा नहीं देना, धोखा नहीं देना? और क्या हम धोखा नहीं देते? धोखा देते हैं, दूसरों की सेहत खराब करते हैं, मिलावट करते हैं हर एक चीज में, और 2 नंबरी को समझते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है। 2 नंबरी से क्या नुकसान है? उसी रिज़्क से हम अपनी रोटी कमाते हैं ना, रोजी कमाते हैं ना, और वही रिज़्क हमारी रगों में जाता है ना, वही हमें हमारे अंदर खून पैदा करता है ना, वो हमारे अंदर ही नहीं सिर्फ हमारी औलाद के अंदर भी खून पैदा करता है। तो क्या वो हलाल का खून है या हराम का? तो अगर हम ये समझें कि हम इंसान को तो धोखा दे लेंगे लेकिन उसको भी, मालिक को भी धोखा दे लेंगे। बाबा बुल्ले शाह भी कहते हैं, हराम भी पीती जांदे हो ते नमाज़ां भी नीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो और लहू भी पीती जांदे हो, दिलां दे फट सींदे नहीं और टोपी सीनी जाते हो। और बुल्ले शाह नूं ये ते दसो की भी कीती जांदे हो। अल्लामा इकबाल कहते हैं, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे हैं इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। हम जब अपने आप को ठीक रखते हैं, इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह के फरमान के मुताबिक चलते हैं, अपने लहू में मिलावट आमेजिश नहीं करते, तो हम हक की राह पे चलते हैं। लेकिन ये जो कंट्राडिक्शंस है लाइफ की, कि इधर तो हम यकीन करते हैं कि दाव लगा लो, 2 नंबरी कर लो, और उधर अपने आप को जाहिर करते हैं सजदे में पढ़ के कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और अल्लाह से मांग भी रहे हैं। इंसान को तो धोखा दे लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को कैसे धोखा देंगे? अल्लाह ताला तो नीयतों के हाल जानता है, वो जानता है कि आपके अंदर क्या है। हमारा सारा लिखा पढ़ा तो सारा कुछ पड़ा है उसके पास। ये हवाएं, ये फजाएं, पल पल की खबर आपके नीयत जैसे होती है, आपके दिमाग में कोई चीज आती है, वो फौरन ट्रेवल करती है, वो फौरन लिखी जाती है आपके हिसाब में। और जब हिसाब ही गंदा हो, जब हिसाब ही खराब हो, तो क्या आप उस अलाइनमेंट में आ सकते हैं? मैं ये सवाल छोड़ते हुए इसी के दूसरे हिस्से में आता हूं। जब हम मांगते हैं तो उसमें, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, मैंने शेर अभी पढ़ा, कि हम पूरी खुशू व खुजू से नहीं मांगते। हम तो वो लोग हैं जो सजदों में भी दूसरों का बुरा मांगते हैं। हम वो लोग हैं जो डिस्पर्स सोचों के साथ मांगते हैं। हम वो लोग हैं जो जब सजदे में जाते हैं, जब नमाज पढ़ने लगते हैं, तो हमारे तमाम तर ख्यालात आने लगते हैं, इधर के भी उधर के भी, कारोबार के भी और पीछे वालों के, सब ख्यालात आने लगते हैं। उसमें तो कंसंट्रेशन चाहिए, उसमें तो खुशू व खुजू चाहिए, उसमें तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। जब आप सोचते हैं तो फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं। अगर आप डिस्पर्स सोचों के साथ सोचेंगे तो वो नहीं अच्छे रिजल्ट लाएगी। जब आप डिस्पर्स सोचों के बजाय कंसंट्रेटेड सोचों के साथ सोचेंगे, उस बच्चे को जरा इमेजिन कीजिए जो रट्टा लगाता है, बार बार पढ़ता है और फिर उसको यह अज़बर होता है सबक बहुत देर बाद याद करने के बाद, और एक वो शख्स है जो पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो बच्चा पढ़ता है और एक नजर डालना ही उसमें काफी होता है। मैं मिसाल दूसरी दे रहा हूं, लेकिन वजाहत के लिए दे रहा हूं। लव अफेयर में या नफरत में एक नजर ही काफी होती है और आपके मन के अंदर वो सारी चीजें बस जाती हैं। आपके मन के अंदर वो तमाम तर जितनी कंसंट्रेशन है, जब आप मांगेंगे वो पहुंचेगा वहां तक। वो एक शायर कहते हैं, ये जो मुकाम दिल है कि अल्लामा, ये कहां नसीबे किब्रिया, जो फगां गई कुए लामकां, तो मकीन का दिल भी था। मांगने का तरीका चाहिए।
پہلے اپنے من کو صاف کریں، پھر سجدے میں پڑھیں۔ من کے اندر جو ملاوٹ ہے، جو آمیزش ہے، جو دوغلا پن ہے، جو تضاد ہے، جو ہمیں حرام کا خون ہم اس میں شامل کرتے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو مبرہ کریں، ان سب کو اپنے کانشیس میں بسا لیں کہ ان کے اس راستے پہ ہم نے نہیں جانا۔ اس کے بعد مانگیں، پورے خشوع و خضوع سے مانگیں، پوری اپنی کنسنٹریشن کے ساتھ مانگیں، اور انشاءاللہ آپ کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں دوں گا، مانگو تم۔ لیکن اس الائنمنٹ میں تو پہلے اپنے آپ کو لائیں۔ اس الائنمنٹ میں لانے کے بعد پورے خشوع و خضوع سے مانگے، اس چیز کو مانگے جس میں آپ کا من بھی، آپ کا دل بھی۔ پہلے دل صاف کریں، خون اپنا صاف کریں، اور اس کے بعد پورے من کی طاقت سے، پورے دل کی طاقت سے، پورے دماغ کی طاقت سے اپنے جسم، جان، دماغ، دل، ہر ایک چیز کو ایک جگہ پہ رکھتے ہوئے، یکسو رکھتے ہوئے مانگے۔ انشاءاللہ سب کچھ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ملے گا، یا وہ ملے گا جو آپ نے مانگا، یا وہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر سمجھا۔ اور صرف اس کو آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کی آج کی سوچیں ہیں، انشاءاللہ وہ رزلٹ ضرور لائیں گی، اور وہ آپ کا مستقبل ضرور بنے گا۔ جو آج ہم ہیں، یہ ہمارے ماضی کی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ ماضی کی سوچیں جو آپ سوچتے رہیں، وہی کچھ آج حال میں ہے، اور جب حال میں آپ رہیں گے، جو بھی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور دے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک طریقہ ہے، پہلے من کو صاف کرنا، پھر اس کے پاس اس سجدے میں گرنا، اور اپنے آپ کو صاف رکھتے ہوئے صرف وضو کرنے سے کیا، جب دماغ میں خرابی ہو، دل میں خرابی ہو، تو کیا وہ چل جائے گا؟ کام چل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کے اندر کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کیا کیا چیز حاصل کی ہے، اور ان سب کو اللہ سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو اپنے دل کو صاف رکھتے ہوئے پورے خشوع و خضوع سے مانگے، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے جو کچھ آپ مانگیں۔ آپ کا، میرا اور آپ کی فیملی کا اللہ تعالیٰ نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔